सुबह की हवा में आज एक बेचैनी थी। कॉलेज का गलियारा आम दिनों से शांत था, लेकिन दीवारों पर अब भी वो निशान थे जो बदनामी की स्याही से बने थे। पोस्टर उतर चुके थे, लेकिन शक की छाया अब भी दीवारों से चिपकी हुई थी। आराध्या हर दिन की तरह उसी समय, उसी चाल से आई। उनकी चाल में कोई फर्क नहीं था, पर आज उनके कदमों की आवाज जरा भारी थी। क्लास में छात्र कुछ असहज थे। वो उनके चेहरे नहीं, उनकी आंखें पढ़ रही थी। किसी में सवाल, किसी में अफसोस, और कुछ में वो खामोश समर्थन जो जुबान नहीं मांगता। बोर्ड पर उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, साइलेंट रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, और पढ़ाना शुरू कर दिया। आवाज में वही ठहराव, वही तीव्रता। लेकिन सिमन, आज उसकी आंखें नोट्स नहीं, आराध्या के चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ रही थी। आराध्या जब कुछ समझा रही थी, तभी अचानक उनके हाथ से चौक गिर गया। एक पल के लिए उनकी उंगलियां कांपी, बहुत हल्का, लेकिन सिमन ने देख लिया। वो भी डरती है। ये विचार सिमन के अंदर एक चुभन की तरह आया। और उसके बाद, पर फिर भी झुकती नहीं। ये बात उसे अंदर तक हिला देती है। ब्रेक टाइम में सिमन और रणविजय कॉलेज लाइब्रेरी में होते हैं। एक पुराना रिकॉर्ड खोला जाता है। शिक्षिका आराध्या शर्मा का तबादला राजविलास कॉलेज से सन 2015 में। और वहीं एक और फाइल, मिसिंग स्टूडेंट प्रज्ञा जोशी। सिमन रुक जाती है। प्रज्ञा, नाम उसके दिमाग में कहीं बजता है। रणविजय पूछता है, क्या हुआ? ये नाम मेरे डैड के ऑफिस में एक बार सुना था। रणविजय चौंक जाता है, मतलब ये केस राघव सर से जुड़ा है। सिमन पहली बार कंफ्यूज होती है, अपने ही परिवार को लेकर। उधर आराध्या स्टाफ रूम में अकेली बैठी होती है। उनके सामने एक पुरानी डायरी खुली होती है। पन्ने पीले हो चुके हैं, लेकिन कुछ नाम अब भी गहरे लिखे हैं। प्रज्ञा, राघव, शगुफ्ता, पुरानी टीचर, और एक नाम काली स्याही से काटा गया है। उनकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो तुरंत उसे पोंछ देती है। ताकत दिखाने की नहीं, महसूस करवाने की चीज होती है। वो बुदबुदाती है। शाम को कॉलेज ग्राउंड में स्टूडेंट कमेटी की मीटिंग होती है। आराध्या नए प्लान्स शेयर करती है। छात्रों को रोल देना, बजट ट्रांसपेरेंसी, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं। बच्चे खुश हैं, लेकिन सिमन मीटिंग के अंत तक कुछ नहीं बोलती। अंत में जब सब जा रहे होते हैं, सिमन रुकती है। आराध्या से सामने खड़ी होकर कहती है, एक सवाल है मैम। अगर आपकी खामोशी सिर्फ मजबूती नहीं, तो क्या छुपाव भी है? आराध्या पहली बार थोड़ी देर चुप रहती है। फिर कहती है, हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जिसे वो दुनिया से बचा कर रखता है, ताकि दुनिया उसकी कहानी नहीं, उसकी ताकत याद रखे। सिमन कुछ बोलती नहीं, लेकिन जाते जाते उसके कदम भारी होते हैं। रात में सिमन अपने घर में एक पुराना लॉकर्स रूम खोलती है। अंदर पड़ी होती है कुछ पुरानी चिट्ठियां। एक पत्र पर लिखा होता है, टू राघव राजवंशी, रिगार्डिंग योर डॉटर्स सस्पेंशन इन 2015। सिमन हैरान हो जाती है। डैड ने मुझसे ये कभी नहीं बताया। उसे समझ नहीं आता, अब वो किसे सच माने। आराध्या अपनी बालकनी में खड़ी है। सामने आसमान काला है, हवा ठंडी। उनकी डायरी की एक चिट्ठी उड़कर नीचे गिरती है। सिर्फ एक लाइन पढ़ी जाती है, वो नहीं बची, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूं। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना भूले।